myself Vasan Kumar Sahu from Bharati College of Agriculture, दुर्ग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या है, कार्ल पीटरसन द्वारा दिए गए कुछ टेस्ट होता है या फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसका नाम था जेड स्क्वायर टेस्ट पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से टी टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो उसको भी क्या किसने दिया था, कार्ल पीटरसन ने ही दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं काई स्क्वायर को हम किससे डिनोट करते हैं, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम डिनोट करते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, या इंग्लिश में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CHI। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है, किसके किसके बीच में हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हम दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम प्रेडिक्शन से लेते हैं या जिसको हम एक्सपेरिमेंट द्वारा लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो किसी भी थ्योरी से लिया जाता है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी का माप किया जाता है, उसी का मेजर करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो काई स्क्वायर टेस्ट क्यों किया जाता है देखते हैं, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो काई स्क्वायर का एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे टेस्ट द इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब जो स्वतंत्र गुण होते हैं, किसी भी डेटा का स्वतंत्र गुण होते हैं, या किसी भी हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, उसी का जो इंडिपेंडेंट गुण होते हैं उसका परीक्षण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, किसी भी फिटिंग का गुडनेस टेस्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसी प्रकार का थर्ड टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि जो सहसंबंध गुणांक होता है उसकी परीक्षण में भी हम काई स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में भिन्नता का परीक्षण करने के लिए हम काई स्क्वायर परीक्षण कर सकते हैं या काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट करने के कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि कब हम नल हाइपोथेसिस को लेंगे, कब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेंगे, और कब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लीनियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दो वैल्यू होंगे हमारे पास। फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे, जो सेकंड वैल्यू है उसको हम टेबल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू है सपोज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ठीक, इसको हम काई स्क्वायर कैल करके उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और सेकंड जो वैल्यू क्या है, काई स्क्वायर टैब। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा वो टेबल वैल्यू होता है। जो काई स्क्वायर का कैलकुलेशन वैल्यू और काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, जब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी होंगे, तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी है दोनों में क्या होगा, जो नल हाइपोथेसिस होती है आपका परिकल्पना, तो हाइपोथेसिस ये क्या होगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, हम उस कंडीशन को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, जब
काई स्क्वायर का कैलकुलेशन वैल्यू और काई स्क्वायर का टेबल वैल्यू, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जब काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस की जो वैल्यू होती है, जो नल हाइपोथेसिस होती है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, या ये इसमें एक और कंडीशन होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका जर्मिनेशन है किसी भी बीज का, हम जर्मिनेशन लेते हैं तो वो इसी कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में उसका जो उपज है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। ठीक है, जब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से कम होती है, यानी कि छोटी होती है, लेस देन होती है, तो उस कंडीशन में जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड, या इसी कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम गुडनेस को, या यही जो कंडीशन है वो गुडनेस को शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया तीन कंडीशन। अभी यहाँ पर हमको एक चीज और देखना है कि नल हाइपोथेसिस में जब हम इन्फ्रेंस लेंगे, इन्फ्रेंस लेने के बीच उसका जो आपका सार्थकता लेवल होती है, ठीक है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, उसमें कब क्या लेंगे, कौन सा परसेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, 1% लेते हैं। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको 1% लेते हैं। एंड जो आपका थर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन में हम जो सार्थकता स्तर होती है उसको 5% लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसकी और कौन कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, या सपोज जैसे हमने आपको बताया है कि काई स्क्वायर टेस्ट में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच की जो मेजर होती है, दोनों के बीच की जो एग्रीमेंट होती है, उसी का मेजर किया जाता है। ठीक, तो उसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई। ठीक है, यहाँ पर ओ क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और ई क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपॉन ई। ठीक है, तो ये हो गया काई स्क्वायर टेस्ट के लिए फॉर्मूला। ओके, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, कौन सा कंडीशन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको किस कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, एक और होती है काई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इंटू बी प्लस डी। ठीक है, ये भी होती है एक और फॉर्मूला। तो ये कब होगा और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। ठीक है, वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अभी किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जब आपको कोई दो ही वैल्यू दिया रहता है, दो ही वैल्यू मीन्स आप एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा और ऑब्जर्व वैल्यू रहता है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जो सेकंड फॉर्मूला है उसको, जहां पर हमको किसी भी बीज की जो आपका जर्मिनेशन रहता है उसको क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट, आपको हम बताना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की
फ्रीडम होती है वो कैसे फाइंड करेंगे आप, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना भी बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, तो गाइस टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम शॉर्टकट डी इंटू एफ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस का टेस्ट क्या होगा, m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, n क्या है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास इस प्रकार से कॉलम दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारे पास कॉलम है। यहाँ पर क्या होता है, ये सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अब हमको इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करना होता है आपको, इसका कॉलम और रो दोनों को काउंट करना है। पहले कॉलम कितने कॉलम है आपके पास, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कॉलम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पर लिखेंगे m को अपने पास क्या है 5 है। इसी प्रकार से रो देखेंगे कितनी रो है 1 2 3। ठीक, यहाँ पर रो 3 है, यानी n इक्वल क्या है 3 है। ठीक, अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे, 5 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ठीक, तो इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं इसमें chi स्क्वायर टेस्ट के लिए। ओके, तो इसी प्रकार से आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सपोज यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जांपल में, द नंबर्स ऑफ लीस्ट सेल्स यानी कि कोशिका, ठीक है, काउंटेड इन होमोसाइटोमीटर is compared to the theoretical value is given below। तो क्या आपको दिया गया, यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स इन द स्क्वायर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जिसको हम OF से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की F। ओके, तो नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स यहाँ पर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखेंगे 103 143 98 42 8 एंड 6। इसी प्रकार से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 106
ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे हम देखेंगे ऑब्जर्वेबल फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, वो से ही हम इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसको हम इससे डिनोट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है क्या क्या आवश्यक होगी। यहाँ पर O माइनस ई है, तो O माइनस ई मतलब O जो वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू में माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से तो यहाँ पे स्क्वायर लगता है, हो गया। उसके बाद इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहीं पे देखो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर अपॉन ई है, तो अपॉन इसको ई कर लेंगे, तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, इस प्रकार से टेबल तैयार हो गया। ठीक, तो इसको हम माइनस करते जाएंगे। देखिए O माइनस सी तो क्या होगा, 103 में 106 को माइनस करेंगे, कितना होगा -3। इसी प्रकार से 143 में 141 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। इसी प्रकार से 98 में 93 माइनस करेंगे, कितना होगा 5। फिर 42 में 41 माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। 8 में 40 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 माइनस 5 करेंगे, कितना होगा 1 हो गया। अब आगे वाले कॉलम में देखेंगे O माइनस ई होल स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस ई को स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1 होता है, 9 स्क्वायर 36, 1 स्क्वायर 1। ठीक है, ये हो गया। अब आगे के कॉलम में क्या दिया है, O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे ई से डिवाइड करते जाएंगे सभी को। ठीक है, तो ई से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या क्या होगा, उसको आप चाहे तो कैसे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है, इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इस प्रकार से उसका वैल्यू हमको मिलता है। ठीक है, अब जितना भी हमको वैल्यू मिला है वो किसके अकॉर्डिंग है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर लिए हैं। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, या इसको अगर आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला में उसको पुट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाए हैं उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, और फॉर्मूला में साफ साफ ये दिया हुआ है समेशन ऑफ O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, ये दिया हुआ है। तो इस यहाँ पर एक चीज और बच गया है, क्या बचा हुआ है समेशन ऑफ O माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। तो सभी का वैल्यू हम यहाँ पर इसको सम करेंगे। ठीक है, तो सम करने के बाद कितना आएगा, कितना आता है सम करने के बाद 3.1779। ठीक है, इसको जितने भी इसका वैल्यू है सबको सम करेंगे, उसको हम ई के जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम उसको सम करेंगे, तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आता है तो इसको हम कहते हैं आई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, आई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो गाइस का टेबल वैल्यू के से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर टेबल वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, और टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे टेबल वैल्यू, इस कितना हमको डाटा दिया हुआ है, कितना यहाँ पर रो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको नोट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 कॉलम है। ठीक है, तो टेबल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका इन्फ्लुएंस किसको हम बोलते हैं, तो काई स्क्वायर n-1 होता है इसका इन्फ्लुएंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू
इसका रो कितना है 6 है, तो काई स्क्वायर 6 माइनस 1 इक्वल टू काई स्क्वायर 5, ठीक है। इतना आया, मतलब इसको हम 5%, इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा 5% लेते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। टेबल वैल्यू उसका निकल के आता है 11.070, ठीक है। इसको हम टेबल से देख के निकालेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा काई स्क्वायर टेबल वैल्यू और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, 3 कंडीशन मैं आपको बताया था, तो तीनों कंडीशन से कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा फॉलो होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हमको दिख रहा है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है इससे काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से, ठीक है। मतलब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया था, दो आपको जो फ्रीक्वेंसी दिया गया, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच आपको क्या निकालना है, नल हाइपोथेसिस है या नहीं। यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटा है किससे, काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। या यही जो कंडीशन है वो क्या शो कर रहा है, गुडनेस ऑफ फिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंडीशन के लिए काई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको तीनों कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा कंडीशन में दोनों वैल्यू लीनियर होंगे, कौन सी कंडीशन में दोनों वैल्यू नल हाइपोथेसिस अप्लाई होगा, कहां पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो समझ आया, ठीक। थैंक यू।